नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सूरज टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का करंट अफेयर है जिसमें पहला क्वेश्चन है, लेह और किस शहर को लद्दाख में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? कारगिल। केंद्र लेह और कारगिल को लद्दाख के नवगठित संघ क्षेत्र में स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करेगा। दूसरा, किस कंपनी ने बैंकों के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया शुरू की है? वीवो। दुनिया में भुगतानकर्ता प्रमाणीकरण सेवाओं के अग्रणी प्रदाता और कार्ड भुगतान सुरक्षा साधनों के भारत के सबसे बड़े प्रदाता विम्बो इंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल रूप में बैंकों को सक्षम करने के लिए अपने वीडियो आधारित केवाईसी समाधान की शुरुआत की है। तीसरा, 1.1 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी धारकों को रियायती ऋण के रूप में बैंकों द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है? 90,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों ने किसानों को खरीफ बुआई और संबद्ध गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 11 मिलियन किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी धारकों को 89,810 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चौथा, एक्सिस बैंक द्वारा इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस (IVR) के लिए शुरू की गई AI संचालित संवादी आवाज़ BOT का नाम है AXAA। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने स्वचालित आवाज़ सहायक XAX के रूप में अनावरण किए, जो एक कृत्रिम बुद्धि संचालित संवादी आवाज़ BOT है। किस म्यूचुअल फंड प्रदाता ने स्कीमों में एनी डे SIP सुविधा शुरू की है? सुंदरम म्यूचुअल फंड ने। सुंदरम म्यूचुअल ने तरल योजनाओं को छोड़कर फंड हाउस की सभी ओपन एंडेड योजनाओं में एनी डे SIP सुविधा शुरू की है। यह 29 जुलाई 2020 से प्रभावी है। रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च REBR 2020 के एक सर्वेक्षण के अनुसार किस कंपनी को भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में नामित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट। स्टैंडर्ड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च RIBR 2020 के अनुसार प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया देश के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरा है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर सैमसंग, आइडिया और अमेजन इंडिया है। सातवां, ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किराने के सामान और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए 90 मिनट की हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा शुरू की है, बेंगलुरु में। वॉलमार्ट इंक के स्वामी वाली फ्लिपकार्ट ने अमेजन फ्रेश को चुनौती देने के लिए किराने के सामान और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए 90 मिनट की हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा शुरू की है, जो अन्य मदों के साथ है जो किराने के सामान की 2 घंटे की डिलीवरी प्रदान करती है। आठवां क्वेश्चन, विस्तारित समय सीमा क्या है जिसके बाद गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी? 1 जून 2021। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने 1 जून 2021 तक 4 महीने तक सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की। तदनुसार अगले साल 1 जून से ज्वेलर्स को अनुमति दी जाएगी केवल 14, 18 और 22
कर सोने के आभूषण बेचते हैं। 9वां क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई नियमों में बदलाव के अनुसार एनआरआई अब एयर इंडिया में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं? 100%। वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया है, जो अनिवासी भारतीयों एनआरआई को एयर इंडिया में 100% तक अधिग्रहित करने की अनुमति देते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10, और विजय सुंदर प्रशांत ने जुलाई 2020 में सरे के नॉन टेनिस एसोसिएशन के ब्रिटिश टूर में सत्र का पहला युगल खिताब जीता। दिविज शरण। कोविड-19 ब्रेक के बाद दिवाज शरण और विजय सुंदर प्रशांत ने सरे के लॉन टेनिस एसोसिएशन के ब्रिटिश टूर में सत्र का अपना पहला योग खिताब जीता। 11वां क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी रजत भाटिया ने जुलाई 2020 में किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? क्रिकेट। अनुभवी घरेलू ऑलराउंडर और कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व स्टार रजत भाटिया ने 20 साल के लंबे करियर का अंत करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। पेटीएम मनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वरुण श्रीधर। पेटीएम मनी ओन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी जो पेटीएम का संचालन करती है, वे वरुण श्रीधर को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। एंड्रॉयड और आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए किस टेक्नोलॉजी दिग्गज ने अपना नया फैमिली सेफ्टी ऐप लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने आईओएस और एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए अपना नया परिवार सुरक्षा ऐप लॉन्च किया। अब माता पिता बच्चों द्वारा उपकरणों पर समय बिताने और खेलने के घंटे की सीमा की निगरानी कर सकेंगे। 14वीं क्वेश्चन, रावी कोंडल राव का जुलाई 2020 में निधन हो गया। उसका पेशा क्या था? अभिनेता। वयोवृद्ध तेलुगु अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता रावी कोंडल राव का निधन एक निजी अस्पताल में हृदय गति रुकने से हो गया। वह 88 वर्ष के थे। 15वीं क्वेश्चन, फैशन डिजाइनर कंसाई यामामोटो का जुलाई 2020 में निधन हो गया। वह किस देश में से हैं? जापान। स्टाइलिश संगीतकार डेविड बॉवी के लिए जाने जाने वाले जापानी फैशन डिजाइनर कंसाई यामामोटो का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 16वीं क्वेश्चन, जुलाई 2020 में शंकर सेन का निधन हो गया। उसका पेशा क्या था? व्यवसाय। सेनको गोल्ड लिमिटेड और हीरे के आभूषण भंडार की श्रृंखला चलाने वाले सेको गोल्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक शंकर सेन का कोलकाता में निधन हो गया। वह 60 वर्ष के थे। 17वीं क्वेश्चन, जुलाई 2020 में सोनम त्योरिंग लेप्चा का निधन हो गया। उसका पेशा क्या था? संगीतकार। लोक संगीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम त्योरिंग लेप्चा का बुढ़ापे की बीमारियों के कारण कालिम्पोंग में निधन हो गया। वह 52 वर्ष के थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों को शेयर करें।
और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।